स्वागत। आप सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद बेंगलोर की एक अग्रगण्य संस्था है जिसका गठन 45 वर्ष पूर्व हुआ था। ये संस्था शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में महनीय कार्य करती आई है और इसी पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं मीट द आइकॉन प्रोग्राम। मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं, हम साक्षात्कार लेते हैं उन हस्तियों का, उन महान विभूतियों का, उन लोगों का जो अपने जीवन में सफलता के शिखर को छू चुके हैं। क्यों लेते हैं उनका साक्षात्कार? वो इसलिए लेते हैं कि जो दर्शकगण हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़े, कि उनकी जीवन शैली को जान पाएं, उनके रहन सहन को जान पाएं, उनके सफलता के मंत्र को जान पाएं, ताकि जो सफलता है वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहे, ये सफलता एक चेन बन जाए और हम सब अपने जीवन की धारा को बदल पाए। और ये वो हस्तियां हैं जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है। और आज इसी मुहिम के तहत, आज इसी पहल के तहत हमारे साथ जो विराजमान हैं वो फरीदाबाद से हैं और फरीदाबाद सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री इंदरचंद जी जैन। श्री इंदरचंद जी जैन जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री राजेश जी सेठिया जो राजस्थान परिषद के कोषाध्यक्ष हैं, और मेरे पास वो व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की थी। दोस्तों, सोच, एक छोटी सी सोच आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन गई है। अगर वो सोच नहीं होती तो उपलब्धि कैसे हासिल होती? तो मेरे पास इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन श्री सुनील जी दुग्गड़ और मैं विनय वैद, इस प्रोजेक्ट का वाइस चेयरमैन। तो आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इंदरचंद जी इस प्रोग्राम में। सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका धर्म संघ के प्रति जो जुड़ाव है वो कैसे शुरू हुआ? मैं सर्वप्रथम तो राजस्थान परिषद बेंगलोर के निमंत्रण पर आपके ऑफिस में आया हूँ। आपके अध्यक्ष और आपके पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आपके परिषद के अंदर आने का मौका दिया और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के गांव धौलीपाल से बिलोंग करता हूं। फरीदाबाद 69 में आया था प्रोफेशन के लिए, अपना जो इंडस्ट्रीज व्यापार करने के लिए। उस वक्त फरीदाबाद के अंदर तेरापन समाज के लगभग 10 परिवार हुआ करते थे। आज हमारे इस फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर, एनसीआर के अंदर, फरीदाबाद तेरापन धर्म संघ के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया है गुरु दृष्टि से, और लगभग 250 परिवार आज राजस्थान के अनेक क्षेत्रों से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम लोगों पर सदैव बनी हुई थी। मेरा ये सौभाग्य रहा गुरु कृपा से कि जो तेरापन भवन फरीदाबाद में बना, उसके अंदर मेरी मुख्य भूमिका समाज ने मुझे दी और गुरु प्रसाद से उस कार्य को संपन्न किया। जब मुझे ये कार्य सौंपा गया, उसी दिन से मेरी जो है अपने धर्म संघ के प्रति, अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा बनती गई, क्योंकि मुझे एक ऐसा जिम्मेवारी का कार्य दायित्व दिया गया जिसकी वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि जो समाज के अंदर काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो लोगों के साथ व्यवहारिकता है, संघ के प्रति अपनी जो श्रद्धा बनती है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा बनती है, वो मुझे 69 के बाद ये एहसास हुआ। तब से आज मैं लगभग समझिए कि 50 साल से इस धर्म संघ के अंदर एक छोटे से श्राव के रूप में अपना कार्य और कर्तव्य निभा रहा हूँ। और गुरु की कृपा से लगभग फरीदाबाद के 250 परिवारों के अंदर आपस में एक व्यवहारिकता, प्रेम, सौहार्द, और हमारे धर्म संघ की 13 पंथ के अंदर जब कार्यक्रम होते हैं तो दूसरे संप्रदाय के लोग, जैसे स्थानकवासी हैं
या और भी कोई दिगंबर समाज के हैं, आत्मानंद सभा के हैं, उसके अंदर एक पहचान है धर्म संघ के अंदर की 13 पंथ का जैसा अनुशासित धर्म और जैसे कार्यक्रम करने के उनका तरीका, उसको आज भी लोग जो है याद करते हैं कि जैसे भी महावीर जयंती का कार्यक्रम होता है या कोई और कार्यक्रम होते हैं, उसमें फरीदाबाद की जो है भूमिका अग्रणी होती है। वो एक 13 पंथ के नाम के पहचान के साथ में है कि उन जैसा अनुशासन, उन जैसे गुरु की जो दृष्टि उन पे है, उनके जो गुरु के जो इंगित जो कार्यक्रम करते हैं, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आज फरीदाबाद का जो है 13 पंथ समाज का पूरे एनसीआर के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है और सामाजिक कार्यक्रम के अंदर भी बढ़ चढ़ करके हम लोग भाग लेते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। इंद्रचंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि फरीदाबाद की अहम भूमिका रहती है वहाँ पे, और आप 13 पंथ सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपका अध्यक्ष के रूप में अनुभव कैसे रहा? क्योंकि एक अध्यक्ष के रूप में आप जनसंपर्क में आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, और तो ये जो अनुभव है, अध्यक्ष का जो अनुभव है, वो कृपया शेयर करें। अध्यक्ष पद मिलने का मतलब है कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, और जब जिम्मेवारी मिलती है तो आपका जो दायित्व भी बन जाता है कि आप जो है उस संघ अनुरूप जो काम करते हैं। हाँ। और जो हमारा धर्म संघ का जो एक इतिहास है, जिसको दूसरे लोग बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं कि आपके जो गुरु है, एक विधान है, एक कार्यक्रम जो करते हो, जो अनुशासन है, जो आपका प्रेम भाव है, जो जितने लोग बाहर से जो लोग आकर के वहाँ पर बसे हैं, उनके अंदर एकजुटता दिखती है। उससे क्या होता है कि दूसरे संस्थाओं के अंदर भी हमें काम करने का मौका मिलता है। अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी हमें हमसे मांगते हैं, राय मांगते हैं कि हमें इस काम को कैसे किया जाए। तो बड़ी गौरवशाली ये बात होती है समाज के लिए कि दूसरे संप्रदाय, दूसरे संस्थाएं जो है हमसे इस बारे में अपनी राय मांगती है। उनको ये लगता है कि जैसे इनका धर्म संघ के अंदर जैसे कार्यक्रम होते हैं, उसी तरह से हम भी अपने प्रचार करें और जिस तरह से लोगों के अंदर जो है प्रेम भाव और सद्भावना बनाएं। प्रशासन के अंदर भी अपनी बहुत अच्छी पहुंच रहती है। प्रशासन भी हमसे बहुत अच्छे कार्यक्रम जो एनजीओ के माध्यम से जो काम होते हैं, अच्छा। वो भी हमसे उनसे राय हमसे 13 पंथ समाज से जरूर मांगते हैं। क्या बात है, तो ये एक बहुत बड़ी बात लगती है कि आज समाज और गुरु की दृष्टि से जो है हम लोग आगे एनसीआर के अंदर, प्रशासन के अंदर भी हमारा बराबर भी हिस्सेदारी रहती है। बहुत बड़ा दबदबा है। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए इनके लिए। इंद्रचंद जी, आप जब आपसे साक्षात्कार के पहले गुफ्तगू हो रही थी, आपने बताया कि आपकी बेटी फ्लिपकार्ट कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर है, तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या उन्होंने शिक्षा हासिल की और आज इस मुकाम पर है। फ्लिपकार्ट एक जानी मानी कंपनी है दर्शकों, और आज वहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर हैं, तो एज ए पिता आपको कैसा फील होता है, और क्या ये गौरव आपके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है? तो ये इसके बारे में कुछ बताइए हमें। निश्चित रूप से एक पिता के लिए बड़ा सम्मान की और गौरव की प्राप्त अनुभूति होती है जब एक बेटी, जिसने एक मतलब जो आज मैं कह सकता हूँ उसने जो बीकॉम ऑनर्स किया एसआरसीसी, जो एशिया का नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली के अंदर, सीरम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उसने बीकॉम ऑनर्स किया। उसका आईआईएम से उसने डबल एमबीए किया, मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया। तो नेचुरली जब एक होनहार बच्चा जो इस तरह की डिग्री हासिल करता है, तो निश्चित रूप से माँ बाप को, पेरेंट्स को बहुत बड़ा गौरव अनुभव होता है। और उसके अंदर एक कुछ करने की ऐसी भावना बनती थी, शुरू से ही वो इंटेलिजेंट थी, टैलेंट था उसके अंदर, उस मुकाम तक पहुंची और टॉपर्स रही हमेशा। अच्छा, टॉपर्स रही हमेशा अपने कॉलेज के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ में अंदर, कॉलेज लाइफ में, और एवं हायर स्टडीज के अंदर भी टॉपर्स के रूप में रही है, जिसकी वजह से उसका जो सिलेक्शन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर हुआ था एज ए मार्केटिंग मैनेजर का। अच्छा। बाद में उसने वहाँ का जो काम को देख करके उसके बाद जो उसका इंटरव्यू हुआ था फ्लिपकार्ट के अंदर, वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यूज के लिए, जिसमें से 2 पोस्ट थी सिलेक्शन के लिए। अच्छा। इतने पड़ाव को पार करने के बाद जो आता है बच्चा, तो निश्चित रूप से जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपने उसे कोई राय दी, कोई सजेशन दिया, या मेंटरिंग की, जैसे हम कहते हैं मेंटरिंग, तो आपका उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा इस उपलब्धि पर, ये उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की है? क्या वो आपके पास आई सजेशन के लिए? क्या आपका सपोर्ट रहा हमेशा कि बेटी तुम जो भी करना चाहती हो आगे बढ़ो? बच्चे को हमेशा सपोर्ट शुरू से ही मिलता रहे। अच्छा। तो अपना सिर्फ अपना काम, अपना फोकस रखो, अपने स्टडीज पर रखो,
आपको फ्यूचर, आपको अपना कैरियर बनाना है, हमारी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए और सपोर्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो हम देने को तैयार है। बट अल्टीमेटली तुम्हें अपना काम, अपना गोल आपको अचीव खुद को करना है। क्या बात उस स्टडीज को करने के लिए आपको करनी पड़ेगी। हाँ। पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट है, अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला और हमेशा उसको साथ मिलता रहा, तो उसी वजह से वो अपने उस मुकाम तक हासिल किया उसने। तो दर्शकों, ये एक बहुत ही चिंतन वाली बात यह है कि आप अपने बेटों को जो बेटे बेटी हैं उनको सपोर्ट करें, उन्हें हमेशा मेंटरिंग करें, और जो मेहनत है वो उन्हें करनी है, लेकिन जो सपोर्ट है वो माता पिता करते हैं, और जो कि इन्होंने किया। और आज एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि इनकी बेटी है वो फ्लिपकार्ट कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर है। तो एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि आपने आचार्य श्री तुलसी जी को देखा, महाप्रज्ञ जी का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, और अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी। कोई एक ऐसी बात जो इन आचार्यों की बात जो आपको बहुत प्रभावित की है, आपके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आई है, वो शेयर करें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शिक्षा, क्या अच्छा लगता है आपको? चूँकि मैं तो गुरु के लिए एक गुरु का और छोटा सा श्रावक हूँ। गुरु की कृपा मेरे पर विशेष बनी। मुझे एक एग्जाम्पल याद है। हाँ। जब मैं अध्यक्ष के रूप में था, मुझे अध्यक्ष का कार्यकाल मिला हुआ था, उस वक्त आचार्य श्री का फरीदाबाद पदार्पण हुआ था युवाचार्य के रूप में। उस टाइम 13 पद भवन का जो हमारा मंगल पाठ सुनाने के लिए दिल्ली से पधारे थे, उस वक्त मैं अध्यक्ष था। और अध्यक्ष के नाते से मुझे दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ भी मिलने का मौका मिलता था। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके गुरुदेव को जो है हमारे यहाँ पर जैन स्थानक में एक प्रवचन के लिए हमें अच्छा स्वीकृति दिलवा दें। तो मैंने गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने बड़े सहर्ष स्वीकृति दे दी। और 6 किलोमीटर करीब लगभग वहाँ से दूर था जहाँ से उनका आवास था, वहाँ से वो लोग वहाँ पर आकर के सिर्फ प्रवचन के लिए आए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए। बहुत। उस वक्त गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि आपका रेजिडेंस कहाँ पर है? हाँ। मैंने कहा, गुरुदेव आपकी दृष्टि मेरे निवास की तरफ हो गई है, मैं धन्य हो गया, आपके चरण कमल मेरे को वहाँ पर मिल गए। गुरुदेव मुस्कुराए और मुझसे कुछ कहा नहीं। हाँ। चला के उन्होंने पूछा, लेकिन मेरे को ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि गुरुदेव ने मेरी पर दृष्टि की। मैंने कहा, गुरुदेव मैं अध्यक्ष हूँ, आप फरीदाबाद से यहाँ दिल्ली वापस रवाना हो जाएंगे, और बाद में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ ना पैदा हो कि अध्यक्ष के घर तक तो पगलियाँ करवा देते हैं। हाँ। अब मैं गुरुदेव का इस बात के लिए आपने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ कि 14 साल पहले, 15 साल पहले की बात गुरुदेव को आज भी याद थी कि अपने एक श्रावक के प्रति कैसे उनका प्यार मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जब मैं 2014 में गुरुदेव दिल्ली से बिहार करके और इधर नेपाल की तरफ जा रहे थे, 2014 के अंदर फरीदाबाद 5 दिन का प्रवास था, तो मैंने कहा, गुरुदेव मैं तो आज एक साधारण श्रावक हूँ, मैं उस पद पे नहीं हूँ और वो अध्यक्ष पद से निवृत्त हो चुका हूँ। गुरुदेव को ध्यान था, गुरुदेव ने देखा कि एक ऐसा जिसको गुरुदेव खुद चला के कह रहे हैं कि आपका कहाँ पर है, तो वो याद थी। तो मेरे को तो एक मेरे लिए एक जिंदगी के लिए घटना बन गई कि गुरुदेव ने उस बिहार के अंदर अपने कार्यक्रम को मोड़ दे करके मेरे घर के रास्ते से, घर के आगे से निकाल दिया, और मुझे 10 मिनट का घर पे आने का सौभाग्य मेरे को गुरुदेव के पगलिया मेरे घर पे हुए। और वो दिन मेरे अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन मानता हूँ कि गुरु की कृपा मुझ पे बनी कि 14 साल पुरानी बात गुरु को याद थी। क्या बात, इससे बड़ी अपने भक्त के लिए और क्या हो सकती है गुरु की। तो दर्शकों, शिष्य गुरु को भूल सकता है, लेकिन जो गुरु होता है वो शिष्य को कभी नहीं भूलता। और जैसे कि इनके जीवन में परिवर्तन आया, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये परिवर्तन महसूस हुआ है, और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य श्री तुलसी जी का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का और आचार्य श्री महाश्रमण जी का वर्तमान में सानिध्य प्राप्त हुआ। इंद्रचंद जी, आप इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हम आपका बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जाते जाते आप एक संदेश देकर जाएं, जो तमाम युवा देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको, जो तमाम श्रावक देख रहे हैं उनको, उनके लिए कोई एक विशेष संदेश अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए। मैं सभी बंधुओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान परिषद बेंगलोर जो अपना कार्य कर रही है, जिस क्षेत्र के अंदर वो काम कर रही है, वाकई काबिल तारीफ़ है।
हम लोग दूर प्रदेश से आकर के सुदूर दक्षिण के अंदर आए हैं, जगह अलग अलग जगह से आकर के ऐसा मंच तैयार किया है जहाँ पर हम आपस में मिल सकते हैं, एक दुख से दुख सुख को बांटते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर सभी को मिलके आना, सबको मिलना चाहिए और हर आदमी को अपनी तरफ से तन मन धन से इस कार्य के अंदर योगदान देना चाहिए और यही परिषद जो है और आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इस परिषद के लिए है। और मेरे को, मैं पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस परिषद में आने का मौका दिया, और वो भी गुरुदेव के प्रवास स्थल पर जो आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको देख करके मैं इतनी प्रसन्नता हो रही है। मीट द आइकॉन का जो आपने जो प्रोग्राम दिए, बहुत वाकई काबिल तारीफ है, और आपको सभी को बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपको यहाँ पर आने का मौका दिया। आप सभी का आपका धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।